नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि ये सेशन आपके मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एग्जाम डेट भी तो जारी हो चुकी है और विज्ञप्ति आपकी आ गई है। फॉर्म भरने जल्द शुरू होंगे। अभी मैं सभी उसके बारे में बात बताऊंगा और कब आपका एग्जाम है, किस प्रकार से पढ़ें कि ताकि हम निश्चित रूप से इसमें सिलेक्शन ले सकें। मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी काफ़ी इंतजार के बाद आई है। तो आपका यदि सपना है कि भाई मुझे तो इसमें नौकरी लगनी है और मेरी टेक्निकल मजबूत है या मैं टेक्निकल मजबूत कर सकता हूं, तो ही इस भर्ती के लिए आपका ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि इस वैकेंसी के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन 75% है और जहां पर इलेक्ट्रीशियन का वेटेज 75% है तो वो अपने आप में एक कीर्तिमान ही रहेगा। क्योंकि जिसके ट्रेड बहुत अच्छी होगी उसका सिलेक्शन श्योर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी रीजनिंग और जीके का भी वेटेज है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। आपके एग्जाम डेट के लिए देखो कि आपके जो वेबसाइट है, मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला, इसके अंतर्गत आप देखोगे सबसे ऊपर एक पट्टी चल रही है। इस पट्टी को आप पढ़ लो और ये जैसे रेड में लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान से देखना भाई। अब आप ध्यान से पढ़ना। एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ पोस्ट on regular basis in successor companies. MPSCB shall be held tentatively in the first week of March. कहाँ है भाई? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, यानी कि आपके मार्च 2025 के पहले सप्ताह के अंतर्गत आपका एग्जाम होगा। और जिस वैकेंसी के बारे में बात बताई गई है और इस वैकेंसी का आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो इसमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसमें करंट ओपनिंग में जाओगे ना तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट वेरियस क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ, इसके अंतर्गत आपका नोटिफिकेशन है। यानी कि इसी एग्जाम के बारे में बात हो रही है और ये एग्जाम है जो मार्च 2025 के फर्स्ट वीक में होने की संभावना व्यक्त की है। इसमें अलग अलग तरह की कई सारी पोस्टें हैं, जिसमें आपके एक लाइन अटेंडेंट प्रकार की भी पोस्ट है और 1196 टोटल वैकेंसी है। कुछ है जो सभी के लिए ओपन है और कुछ है जो संविदा वालों के लिए है और कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए। वो आपको मैंने पहले वीडियो में कैटेगराइज करके बताया था। अब हम इसके बारे में ये चर्चा करने के लिए आज जुटे हैं कि जब एग्जाम की डेट अपने पास आ चुकी है और पता है कि 23 से जो 24 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 5-6 दिन के बाद फॉर्म शुरू होंगे, 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। हम जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर लें ताकि अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन रह सके। तो चलो एक एक पॉइंट पे आपके चर्चा कर लेते हैं आपके सभी सवालों का। फॉर्म कब से शुरू होंगे? तो फॉर्म होंगे 24 दिसंबर से 23 जनवरी को। और एग्जाम आपका कब है भाई? एग्जाम है आपका मार्च के फर्स्ट वीक में और ये 2025 का। ये मैंने सारा आपको ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पे ही दिखाया है। अब इसके अंतर्गत सिलेबस क्या होता है? अब की बार नया सिलेबस तो जारी उन्होंने किया नहीं अभी तक। मैं पिछला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही सारी बातें बता रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है उसमें ट्रेड आपकी 75% नंबर की है और नॉन टेक है 25 नंबर का। और इसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। ऐप के अंतर्गत आप बहुत अच्छी तरीके से इन्हीं चीज़ों को पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें ट्रेड आपके 75 नंबर की है और आपके रीजनिंग और जी के मिला के 25 नंबर का है। इसकी डेली आपके 2 क्लास चल रही है। एक तो मॉड्यूल फर्स्ट की भी क्लास चल रही है और मशीनों की भी क्लास चल रही है और दोनों की क्लास आपके बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल सेकंड शुरू हो जाएगा और मशीनें कंप्लीट हो जाएगी तो मॉड्यूल फोर्थ या फिफ्थ है वो आपके शुरू हो जाएगा, ताकि आपका कोई भी भाग बाकी नहीं रखेंगे, कोई भाग वंचित नहीं रखेंगे और सारा भाग का सिलेबस पूरा टाइम पर कवर हो जाएगा। ये जो आपका फर्स्ट एंड 3 का ये जो पोर्शन है ये आपके इस दिसंबर के महीने में पूरा हो जाएगा और ये आपके जनवरी के माह में पूरा हो जाएगा। और जनवरी तक हमारा पूरा टारगेट ये है कि जनवरी एंड होते होते आपका 90% सिलेबस कवर हो जाए। 90% जिसका सिलेबस जनवरी तक कवर हो गया, फरवरी में तो एक तो आपको रिवीजन करना पूरा और एक जो थोड़ा बहुत है 5-10% सिलेबस बचा हुआ वो पढ़ना है। अब बात क्या हो गया कि सर आप ना जीके की क्लास के बारे में बताओ, रीजनिंग की क्लास तो आपके चल रही है। अब देखो भाई जीके में उन्होंने वैसे तो स्पष्टीकरण किया नहीं, एमपी जीके आएगा स्टैटिक जीके आएगा।
तो आप कहेंगे तो मैं लाइव करा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये दोनों अपडेट भी करा देता हूं। एमपी जीके का भी मैं अपडेट करा देता हूं और स्टैटिक जीके जो है ये मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा और एक रिकॉर्डेड भी डाल दूंगा। दोनों ही कार्य कर देंगे, उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा बताया नहीं किसका आएगा। ज्यादातर सवाल तो स्टैटिक जीके से संबंधित है, परंतु जीके में एमपी जीके का भी बैठा जा सकता है, तो हम एमपी जीके भी इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप आराम से अध्ययन कर सके, पढ़ सके। लेकिन सबसे मोटा मामला किसका है भाई? 75 नंबर का है, और वो कौन सा है? ट्रेड है। तो ट्रेड जो आप पढ़ते हैं तो इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। टोटल आपका ट्रेड का मॉड्यूल है 5। अब कई बार बच्चे कमेंट करते हैं, सर मुझे बताइए एमपी लाइनमैन या लाइन अटेंडेंट के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? तो उन सभी बच्चों का मेरा यही जवाब है कि सभी महत्वपूर्ण है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। जिस टॉपिक से छोड़ो उसके सवाल कौन से आएंगे नहीं? ऐसा कोई टॉपिक होता ही नहीं जिसके सवाल नहीं आते। लगभग तो सभी टॉपिकों के सवाल पूछे जाते हैं, तो टॉपिक तो कभी नहीं छोड़ना है, चाहे मशीन का हो, चाहे पावर सिस्टम का हो, और या फिर आपका जो चैप्टर है वो मॉड्यूल फर्स्ट का हो, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल हो, या फिर वायरिंग वगैरह हो, कोई सा भी भाग नहीं छोड़ना है। जब मैं पूरा भाग पढ़ा रहा हूं और मैं नहीं थक रहा हूं, इतने सारे बैचों में पढ़ाता हुआ नहीं थक रहा हूं, तो आपको पढ़ते हुए क्यों थक रहे हैं? कि सर हमें तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको तो आता है। हाँ ये मामला है, लेकिन मैंने भी तो पढ़ा है तभी आया है, और आप भी पढ़ोगे तभी नौकरी लगनी है। इसलिए सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है और आपको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात है, जब पढ़ें तो किस प्रकार पढ़ें? जैसे आप थ्योरी पढ़ें तो थ्योरी में कोई सा भी, मान लो आपने कोई चैप्टर लिया, एक चैप्टर लिया पहला, तो सबसे पहले उस चैप्टर को थ्योरी पढ़ें बहुत अच्छे से। थ्योरी इस प्रकार पढ़ें कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी नहीं छोड़ता, और इस प्रकार से डॉट टू डॉट लाइन लिखाता हूं कि वो हूबहू परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। मुझे ज्यादा तजुर्बा कैसे है कि मैंने इतने सारे आपके पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं, A to Z। डेली मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूं, यूट्यूब पर कराता हूं डेली ऑब्जेक्टिव, तो मैं उसी प्रकार आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़े, सीधे परीक्षा में सवाल मिले नोट्स में से। तो थ्योरी पढ़नी है बहुत ढंग से और विशेष रूप से नोट्स से। चलो, जैसे थ्योरी पढ़ ली तो आप जानते हैं कि आपको एक बार में थ्योरी पढ़ते पूरी समझ में नहीं आती है, ठीक ठाक समझ में आने लग जाती है लेकिन पूरी नहीं आती है। तो आप तुरंत ही उसके बाद में, चैप्टर पूरे होने के बाद में, एक बार पूरी थ्योरी का वापस रिवीजन करो। एक बार वापस रिवीजन करोगे ना तो आपके नेत्र खुलेंगे, तो आपके चक्षु खुल जाएंगे कि अच्छा ये है, इसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है और यहां पर ये कॉन्सेप्ट बना है। और आपके न्यूमेरिकल वगैरह आप साथ साथ में, मैं तो क्लास में सारे न्यूमेरिकल भी कराता हूं, जो भी फॉर्मूला आएगा सब पर सवाल करूंगा, और वही सवाल परीक्षा में आते हैं सीधे सीधे, और सारे परीक्षा के तरीके से हैं, क्योंकि मैं रामायण बुक के अंदर सारे सवाल पढ़े। तो इसलिए उसके बाद में एक बार पूरा रिवीजन करो। रिवीजन कर लिया, उसके बाद में आपको एमसीक्यू लगाना है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, और सबसे बेस्ट बुक रामबाण बुक है ही आपके पास, इस रामबाण बुक से लगाओ। एमपी लाइनमैन वालों को एक और मेरी सूचना कि आप रामबाण बुक है ऐप से परचेज करें तो ठीक बात है, लेकिन सबसे अच्छा आपको फ्लिपकार्ट अमेजन से करो। ऐप से परचेज करते हो, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं, आपके डिलीवरी होने में टाइम लगाता है। फ्लिपकार्ट अमेजन क्या है कि वो जल्दी आपका डिलीवर कर देगा। फ्लिपकार्ट अमेजन पर पड़ी है रामबाण बुक, तो वहां से ऑर्डर करो और वहां से आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी और बहुत जल्द आ जाएगी। तो ये जरूरी बात आप ध्यान रखना। तो रामबाण बुक आप उसके बाद सवाल करें, और ये आपके पास रही रामबाण बुक जिसमें 11,500 सवाल है। एमपीटीओ के आपके सारे पेपर इसके अंतर्गत शामिल है। एमपी केवीएसएल के लाइनमैन, लाइन अटेंडेंट जितने पेपर हैं वो सारे के सारे पेपर इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा इसमें राजस्थान में जो पेपर हुए हैं, यूपी में पेपर हुए हैं, हरियाणा में पेपर हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में पेपर हुए हैं, झारखंड में पेपर हुए हैं, डीएमआरसी के अंदर हुए हैं, इसरो में हुए हैं, और एनसीएल, एनएफएल और सीएसआईआर, डीएसएसबी, जितने भी तमाम एग्जाम होते हैं इन सभी के पेपरों का चैप्टर वाइज इसके अंतर्गत हल पड़ा है। 11,500 सवाल है। बुक का सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पर करवाता हूं, चिंता नहीं करनी। जिसको थ्योरी की बुक चाहिए वो ब्रह्मास्त्र बुक ले लें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आप कई बच्चे वेट करेंगे सर और नया बैच आएगा, और नया बैच आएगा, आपका फॉर्म भरेगा तब उसका सिलेबस है जो फरवरी के एंड में जाके पूरा होगा। अभी जो बैच है उसका जनवरी एंड तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब आपको अभी लेना है कि बाद में लेना है वो आप तय कर लेना भाई, कि आपको टाइम पर सिलेबस चाहिए, और या फिर आप लेट एडमिशन लेंगे तो सिलेबस भी लेट कंप्लीट होगा, और जल्दी एडमिशन लेंगे तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। और अब आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं तो आप जनवरी में लेंगे, फरवरी में एडमिशन लेंगे, दिसंबर में लेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। अभी बैच चल रहे हैं,
क्लास है मेरी 2 चल रही है, आपके टेक्निकल की 2 क्लास में लेता हूं दिन में। और ध्यान रखें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है उन बच्चों को यह है कि आपको एक बच्चों का सवाल और है, सर आप टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो। मैं एमपी लाइनमैन का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं कर पाया हूं, उम्मीद करता हूं 24-25 तक मैं टेस्ट सीरीज ले आऊंगा। 24-25 तारीख तक, ये दिसंबर वाली यहां तक ले आऊंगा। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं, बहुत सारी चीजें होती है लेकिन इसकी मैं पूरी कोशिश में लगा हूं। आपको एमपी लाइनमैन के बैच के लिए कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, पेड कोर्स में जाना, और पेड कोर्स में जाओगे तो एमपी स्टेट एग्जाम, ये नाम है ना एमपीटी और एमपी स्टेट एग्जाम, इस पे जाना। यहां जाओगे तो आपको एमपी लाइनमैन का कोर्स मिल जाएगा। कौन सा कोर्स मिल जाएगा भाई? तो आपको एमपी लाइनमैन का पूरा कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा, जिसकी फीस 1500 रुपए है, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पूरा आपको कोर्स इसके अंतर्गत मिलेगा, और पूरा भाग A to Z पढ़ाया जाएगा। बढ़िया मौका है, बहुत अच्छे से पढ़ लो। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप टाइम पर सिलेबस खत्म कर दोगे, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे और आप टेस्ट देंगे, जो कमियां रहेगी उस कमियों को दूर करेंगे, और जो ये वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद आई उसमें अपना निश्चित स्थान प्राप्त करोगे। और इसीलिए तो सारी चीजें चल रही है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।